उसका कितना एरिया है, इन सारे आंकड़ों को भी हम नोट करते चलेंगे। तो जो भारत का भौतिक विभाजन है, इसके पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पे कि हम उसके भूगोल को पहले सिलेबस को समझ लें, ताकि हमें ये पता चले कि जो भारत का हम लोग भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, भूगोल के किस पार्ट में कहाँ पे रखा गया है। और इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस पार्ट से ये लिया गया है और कितना हमको अभी और कवर करना है, ठीक है ना। तो कुछ ही सेकंड में हम लोग कवर कर लेते हैं जो भारत का यानी कि जो भूगोल का सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भूगोल, ठीक है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं भूगोल यानी कि जियोग्राफी, ठीक है ना। अब नॉर्मली जियोग्राफी को यानी कि भूगोल को 3 पार्टों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड नंबर पे पढ़ते हैं भारत का भूगोल, भारत का भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ द इंडिया या इंडियन जियोग्राफी, ठीक है ना। एंड थर्ड नंबर पर हम लोग देख लेते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न जो बनते हैं, तो मानचित्र को रख लेते हैं, मानचित्र यानी कि मैपिंग, ठीक है ना। जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि विश्व भूगोल को कितने पार्ट में बांटा गया है और भारत के भूगोल को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो विश्व का भूगोल है इसको 2 पार्टों में पहले हम लोग बांट के पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है ना। यानी कि वर्ल्ड का जो भौतिक भूगोल है, विश्व का भौतिक भूगोल है, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसको देखते हैं इसमें। एंड सेकेंड नंबर पे है मानव भूगोल, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है ना। तो विश्व भूगोल को हमने 2 पार्टों में बांटा है, पहला है भौतिक भूगोल यानी कि विश्व का भौतिक भूगोल और सेकेंड नंबर है मानव भूगोल, विश्व का मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल में हमने क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो भौतिक भूगोल में आ जाता है पहला खगोलिकी, खगोलिकीय, फिर सेकेंड नंबर पे आ जाता है स्थलमंडल, थर्ड नंबर पे आ जाता है जलमंडल, एंड फोर्थ नंबर पे वायुमंडल। और एक चीज़ इसमें और पढ़ लेते हैं, जब तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है जैवमंडल। इस टॉपिक को भी इसी में हम लोग कवर कर लेंगे, जैवमंडल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, इसको लिथोस्फीयर, इसको हाइड्रोस्फीयर, इसको एटमॉस्फेयर, इसको बायोस्फीयर, ठीक है ना। तो ये जो भारत यानी विश्व का यानी भौतिक भूगोल है, विश्व का जो फिजिकल जियोग्राफी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर यानी कि खगोलीय, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इनके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे खगोलीय में आ जाएगा नक्षत्र, ग्रह, सूर्य और जितने भी सौरमंडल हैं, आकाशगंगा, जो भी मतलब आकाशीय पिंड हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। स्थलमंडल में विश्व के जितने मरुस्थल हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, कहाँ कहाँ पे किस महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं, ठीक है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग इसमें बात कर लेंगे स्थलमंडल पे। जलमंडल में महासागर, झील, नदियाँ, विश्व के प्रमुख सागर, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। फिर आ जाता है अपना वायुमंडल। वायुमंडल में वायु की परतें और
वायुमंडल का संगठन, संरचना, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जैव मंडल में इन तीनों को जब मिला देते हैं तो कितने बायोस्फीयर हैं, कितने रामसर साइट हैं, ठीक है ना, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। तो भौतिक भूगोल को इतने भागों में डिवीज करते हैं और हम लोग एक एक टॉपिक इसे पढ़ते रहेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि भूगोल को किस पार्ट में रखा गया, भूगोल के किस पार्ट से हम लोग टॉपिक को पढ़ रहे हैं और अभी कितना हमको कवर करना है। ऐसे ही मानव भूगोल का देख लेते हैं कि मानव भूगोल में क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मानव भूगोल का। मानव भूगोल में क्या क्या देखते हैं, तो मानव भूगोल में पहला देखते हैं जनसंख्या, यानी कि विश्व की जो जनसंख्या है, जनसंख्या, ठीक है ना, विश्व की जो जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन उसको देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं परिवहन, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। फिर देख लेते हैं भाषा, यानी कि भाषा और जनजातियाँ एक ही हम लिखते हैं इसको, भाषा एवं जनजातियाँ, यानी कि लैंग्वेज एंड ट्राइब्स, ठीक है ना। जब विश्व की भाषाएं कौन कौन सी हैं और उनकी जनजातियाँ कौन कौन सी जनजातियाँ विश्व में पाई जाती हैं, इनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और फोर्थ नंबर पर लिख लेते हैं आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही विश्व भूगोल को दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या है, खगोलीय स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। और मानव भूगोल में क्या है, जनसंख्या, परिवहन, भाषा, जनजातियाँ, आर्थिक क्रियाएं, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो इसको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार अपने कॉपी में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। सिर्फ इससे यही फायदा है कि मतलब जो भी हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि भूगोल के किस टॉपिक से लिया गया है, किस भाग में है, भूगोल के किस भाग से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इससे ये पता चल जाएगा। और कितना टॉपिक अभी बचा है कवर करने के लिए, ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। सेम इसी कंडीशन में यहाँ भारत का जो भूगोल है इसको भी दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। जो भारत का भूगोल है इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें पहला आ जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला आ जाता है भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है ना, यानी कि इंडियाज फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है ना, इंडियाज फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि भारत का जो भौतिक भूगोल है उसको पढ़ते हैं। और दूसरे में पढ़ते हैं इंडिया ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है ना, इसको इसमें देखते हैं। तो भारत का जो भौतिक भूगोल है अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्या क्या है, भारत के भौतिक भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं भारत का परिचय, ठीक है ना, भारत का परिचय। सबसे पहले देखते हैं भारत का परिचय, जो कि ये आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं। भारत का परिचय जो है इसके पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को। फिर देख लेते हैं भारत का जो भौतिक विभाजन है, जो आज की वीडियो में होने वाला है, भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है ना। फिर आता है जलवायु, भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट जो है इसको पढ़ना है। फिर आ जाता है मृदा, और उसके बाद अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रैगन जो सिस्टम है, अपवाह तंत्र, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग पहले देख लेते हैं जो भारत की जो जनसंख्या, सी में यही चीज़ें, ठीक है ना, जो विश्व की जनसंख्या, परिवहन, भाषा और आर्थिक क्रियाएं पढ़ते हैं, वहीं इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग यही चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिख देते हैं परिवहन, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सीमांत सड़कें हैं, ठीक है ना, नेशनल हाईवे, ये सब जितने भी हैं और राज्य राजमार्ग हैं,
इनको हम कवर करेंगे, स्थल मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, इसी में सब पढ़ लेंगे हम लोग। फिर आ जाएगा हम लोगों का जनसंख्या, ठीक है ना, कि जनसंख्या का वितरण भारत में किस प्रकार है, किस प्रदेश में अधिक से अधिक जनसंख्या रहती है, कहाँ कम रहती है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, ठीक है ना। इन सारे मुद्दों पे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। फिर भाषा एवं जनजातियाँ, इसको भी देख लेते हैं, भाषा एवं जनजातियाँ, कि अपने भारत में कितनी आधिकारिक भाषा है, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है, और कौन कौन सी जनजातियाँ किन किन प्रदेशों में रहती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिर आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना। तो आर्थिक क्रियाएं में हम लोग क्या देखते हैं कि भारत का जो है जीडीपी क्या है, और किस किस उद्योगों से, किस किस उद्योग धंधों से, और उद्योग धंधों पे भारत की कैसे डिपेंडेंसी है, कितना परसेंट कृषि से आ रहा है, कितना इस्पात लोहास की फैक्ट्रियां जो हैं लगी हुई हैं, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आ रहा है। इन सारे मुद्दों पे हम लोग आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये है जियोग्राफी का एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन, इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र, जिसमें भारत का और प्रत्येक रीजन का बहुत गहनता से मानचित्र का अध्ययन करेंगे कि इतने डिग्री चैनल पे है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैपिंग का कार्य भी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम अभी स्टार्ट किए हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है इंडियाज फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि जो भारत का भौतिक भूगोल है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग पहले पढ़ेंगे। यानी कि भारत का परिचय हो गया है, आज हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, उसके बाद जलवायु, मृदा अपवाह तंत्र, मानसून, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको, अभी हम भारत का मैप है, अब इसमें देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में पर्वत है, कहाँ समतल मैदान है, कहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, और कहाँ द्वीप समूह है। इन सारे मुद्दों पे अभी हम बात करेंगे, उनका कितना एरिया है और भारत के कितने क्षेत्रफल। अब एक चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया ऑफ द वर्ल्ड, एरिया ऑफ द इंडिया, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस क्षेत्रफल में, इस भारत के मुख्य भूमि में कितने भाग पे पर्वत है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी भारत के उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है उसका कितना एक्सटेंशन है, कितना विस्तार है भारत के मुख्य भूमि पे। तो टोटल परसेंट, यानी कि भारत का पूरा जो भूमि है उसको 100% माने तो इसमें से 17.9%, रफ टाइप 18% एग्जैक्ट 17.9% पे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, यानी भारत का जो है पर्वतीय क्षेत्र 17.9% पे भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। एरिया कितना कवर किया है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है उस पे 5 लाख किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है उस पे क्या है, पर्वतीय पर्वत है। वास्तव में ये हिमालय का एक्सटेंशन है जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तक अपना अस्तित्व बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इधर भारत के जितने राज्य पड़ते हैं यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, इन राज्यों में। और इधर देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है ना, जिसमें लुसाई, पटकोई और अराकानियोमा का एक्सटेंशन है जो हिमालय का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ से हिमालय मुड़ जाता है और अंडमान निकोबार तक। तो ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक एक टॉपिक उठाएंगे और अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत का ये जो बीच वाला पार्ट पड़ता है, इसको यहाँ तक अगर छोड़ दिया जाए, ये मरुस्थलीय एरिया को छोड़ दिया जाए यहाँ तक, तो ये जो पार्ट पड़ता है, जो पट्टी है, ये भारत का समतल मैदान है, ठीक है ना। यानी कि ये जो पट्टी पड़ती है भारत की यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक ये जो पतली पट्टी है ये भारत का मैदानी भाग है, ठीक है ना। जो भारत के कुल परसेंटेज में से 22.8% जो भाग है, 22.8% जो भाग है, कैसा भाग है, समतल मैदानी है, यानी कि मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना। कितना है, 17.9% पे पर्वतीय क्षेत्र है और 22.8% पे कौन सा है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना।
जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7 लाख यानी कि 7.5 लाख 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में अपना अस्तित्व जमाया हुआ है। ठीक है ना। ये गंगा यमुना नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा से बनाया गया समतल मैदान है जो भारत के क्षेत्र का कुल टोटल क्षेत्रफल का 22.8% है। एग्जैक्ट देखा जाए तो 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में भारत का समतल मैदान है और इसी में इसको भी कंसीडर कर लिया जाता है। जो ये परसेंटेज है 22.8%, इसी में इसको भी देख लिया जाता है जो मरुस्थली भाग है। कौन सा भाग है? मरुस्थली भाग है। मरुस्थली क्षेत्र, इसमें हम लोग खार का मरुस्थल पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये मरुस्थली क्षेत्र है। यहां से जो एरिया शुरू होता है ये सब जो एरिया है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं भारत का प्रायद्वीपीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है ना। इसको ऐसे से कर लेते हैं, इसे मार्क कर लेंगे ताकि स्पष्ट आपको दिखता रहे। ये जो है प्रायद्वीपीय पठार है और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये लगभग आधे भारत पे इसका अस्तित्व बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं भारत के मुख्य भूमि में देखा जाए तो ये चट्टानें सबसे पुरानी हैं और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 48.7% पे अपना अस्तित्व जमाए हुए हैं, जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। ठीक है ना। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है जो 48.7% पे अपना अस्तित्व जमाया है और इसका टोटल एरिया पड़ता है 16 लाख यानी कि 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है ना। और जो ये किनारे किनारे का बच जाता है ये तटवर्ती क्षेत्र है, जो यहाँ से यहाँ तक जो किनारे किनारे का जो क्षेत्र पड़ता है भारत का, यहाँ तक। ठीक है ना। इसको और आगे तक बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ तक है। ये जो क्षेत्र पड़ता है कैसा है? तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.3% हिस्से पे अपना अस्तित्व बनाया हुआ है। ठीक है ना। और भारत के यहाँ अरब सागर है, अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, ये जो पानी का एरिया है तीनों तरफ से पानी लगा हुआ है, इसीलिए तो प्रायद्वीपीय पठार इसको कहते हैं। नीचे हिंद महासागर है, ये सब पानी वाला एरिया। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? 2 द्वीप समूह पड़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे लक्षद्वीप। यहाँ पे कौन सा पड़ता है? लक्षद्वीप। ठीक है ना। तो अगर लक्षद्वीप का एरिया देखा जाए, भारत में जो एरिया में जोड़ा जाता है लक्षद्वीप का, तो मात्र 0.3% पे क्या है? भारत के द्वीप समूह का विस्तार है। भारत के द्वीप समूह। ठीक है ना। भारत के द्वीप समूह का विस्तार। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 17.9% पे पर्वतीय क्षेत्र है, फिर 22.8% पे मैदानी क्षेत्र है, 7.5% पे जो है कौन सा क्षेत्र है, मतलब ये मैदानी क्षेत्र का घिरा हुआ है, और 48.7% जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अब भारत के 0.3% पे क्या है? द्वीप समूह है। ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग समझ गए होंगे जो भारत का रीजन है, यानी कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसको कैसे कैसे बांटा गया है, कितना कितना क्षेत्र पे कौन कौन सा भाग है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक उठाएंगे। ठीक है ना। ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। ये पहला पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा मैदानी क्षेत्र है, तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, फिर चौथा मरुस्थलीय क्षेत्र है, फिर 5 नंबर पे तटीय क्षेत्र आ जाता है और 6 नंबर पे ये जो द्वीप समूह है। ठीक है ना। ये जो द्वीप समूह है ये आ जाता है। तो हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे मैदानी, चाहे प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो। ठीक है ना। और उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उनको अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक टॉपिक को बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे ताकि कोई रिक्वायरमेंट ना हो आगे कुछ पढ़ने का। ठीक है ना। एक वीडियो एकदम कंप्लीट बनेगा जिसमें एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का एक ही क्लास में।
चाहे पर्वत का क्षेत्र उठाएंगे तो यहाँ हिमालय से क्या, यहाँ पे पामीर जो ग्रंथि बनती है, सुलेमान की पहाड़ियाँ, टियानसेन की पहाड़ियाँ, यहाँ से लेके अराकानियोमा, लुसाई पटकोई, यहाँ तक पहाड़ियों का, और जो अंडमान निकोबार में हिमालय का एक्सटेंशन है वहाँ तक हम लोग एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, ट्रांस हिमालय से लेके और शिवालिक हिमालय तक, ठीक है ना। वैसे ही प्रायद्वीपीय जब पठार पढ़ेंगे तो उसमें धारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का पठार, इन सारे मुद्दों पे हम लोग एकदम डिटेल से चर्चा करें, और आप लोगों को आगे कोई रिक्वायरमेंट ना हो कहीं और खोजने की, ठीक है, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।